नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। वैदिक विधि में अपने भाग चल रहा था जिसमें दो विधियां अपन ने क्लियर की। पहली विधि थी भाग की निखलम विधि और दूसरी थी परावर्त्य जो विचलन पर आधारित थी। आज अपन भाग की तीसरी विधि पढ़ रहे हैं और वो तीसरी विधि है ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि, देखो ध्वजांक विधि जो है नाम से स्पष्ट है। इसमें जो भाग देने वाला जो भाजक होगा उसको अपन मुख्यांक और ध्वजांक में बदलेंगे। और यदि इस क्वेश्चन को सरल करना चाहते हैं, गलती नहीं हो, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, यदि अपन ध्वजांक में एक अंक लेते हैं तो गणनाएं गलत नहीं होगी। दो अंक लेने पर तो क्या है कि उसकी गुणा करने में थोड़ी सी गलती हो जाती है। इसलिए अगर ध्वजांक में एक अंक लिया जाए और मुख्यांक में एक दो कितने भी अंक हो सकते हैं, उससे यदि अपन हल करें तो ये थोड़ी जल्दी हो जाएगी। और मैं तो ये कहूंगा कि ये विधि 8वीं कक्षा में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। तीनों विद्यार्थी यदि इसको देखेंगे तो उनको ज्यादा लाभ होगा। तो ध्वजांक विधि में देखो, अपने को क्या करना है, जो रफ काम करना है वो भी कॉपी में करते हुए चलना है ताकि गलती नहीं हो। तो इसके लिए देखो क्या करें, जैसे मैं इसका पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। ध्वजांक विधि से हमें 58,764 इसमें भाग देना है 59 का। तो देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, जिसका अपन भाग दे रहे हैं उसमें दो अंक हैं, तो जो इकाई का अंक है इसको ध्वजांक बनाएंगे और जो दहाई का जो अंक है उसको मुख्यांक बनाएंगे। यानी यहां पर जो अपन ले रहे हैं वो ध्वजांक ले रहे हैं 9 को, एक अंक को लेंगे केवल, और इधर जितने भी अंक होंगे उसको मुख्यांक ले लेंगे। और जो मुख्यांक है वो हमने लिया है 5, और जो रफ काम होगा वो हम इधर करेंगे। तो देखिए भाग देने का तरीका क्या होगा, इसमें भी अपन वही 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड बनाने के बाद में इसमें यह ध्यान रखना है कि मुख्यांक में यानी ध्वजांक में अपन जितना अंक लेंगे, जैसे 9 लिया, इसमें एक अंक है, तो जिसमें हम भाग देंगे उसका एक अंक यानी इकाई का अंक वो तृतीय खंड में रहेगा, और बाकी जो बच गए 58 76 इसको अपन मध्य खंड में लिखेंगे। इस प्रकार से देखो संख्याओं को लिखा जाएगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। इसके बाद में देखिए अपने को भाग देना है 59 का, तो 59 में मुख्यांक 5 है तो 5 लिख दिया। ध्वजांक 9 है तो उसको अपन ऐसे टेढ़ा लिखेंगे, ध्वज की तरह लिखेंगे 9, और फिर अपन इस भाग प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो देखिए क्षैतिज लाइन खींचेंगे, जो मध्य खंड आएगा इसमें भागफल होगा और आगे जो होगा तृतीय खंड में वो शेषफल बचेगा। तो इसको कैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो मुख्यांक है उसका हम भाग दे करके देखेंगे। ठीक है, कई बार भाग में क्या करना पड़ता है कि हमें 0 बार भी देना पड़ सकता है, वो संशोधित भाज्य होने के लिए पता चलता है कि क्या करना है। तो देखो एक बार दे के बताऊं मैं, जैसे ये 5 है, 5 में हम मुख्यांक 5 का भाग दे करके देखते हैं। जैसे 5 है, 5 में हमने 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, 0 बचेगा। तो जितने बार भाग देंगे वो तो यहाँ आएगा, और जो शेष फल बचेगा वो 0 है। 0 को अपन लिखेंगे इस 5 के बाद में जो अंक है उसके पैरों में। तो अब हमारे पास नया भाज्य 0 8 आ जाएगा, यानी नया भाज्य हमारे पास होगा 0 8। इसको पहले अपन संशोधित करेंगे, और संशोधित के लिए हमेशा ध्यान रखना, संशोधित किया जाएगा जितने बार हमने भाग दिया है उसको ध्वजांक से गुणा करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, 8 माइनस ध्वजांक 9 है और भाग गया है एक बार, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो देखिए यहां पर संशोधित भाज्य -1 हो रहा है। इसका मतलब हमने जो भाग दिया है
वो गलत दे दिया। तो अपने को क्या करना है, भाग जो है वो एक बार नहीं देना, इसलिए आप ये थोड़ा पेंसिल से काम करें। भाग देना है हमें 0 बार, तो 0 बार भाग देंगे तो भागफल 0 आएगा और शेष फल यहां बचेगा 5। तो यहां पर देखो अपन भाग देंगे 0 बार, शेष फल यहां बचेगा, शेष फल अपने पास बचेगा यहां 5। यानी कहने का मतलब हमें 58 में भाग देना था, तो 5 को मैं यहां लिखूंगा, तो अपने पास नया यानी नया भाज्य हमारे पास 58 आएगा। पहले भी अपन 2 अंक को लेकर के कर सकते थे, अब 58 को करेंगे संशोधित, तो 58 माइनस किससे करेंगे, भागफल को ध्वजांक से गुणा करेंगे, तो भागफल 0 है, 0 को 9 से गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा, यानी ये होगा 58 माइनस 0, यानी अपने पास बचेगा 58। 58 में अपने को भाग देना है 5 का, तो देखो ज्यादा से ज्यादा अपन 9 बार भाग दे सकते हैं, तो भाग इसका जाएगा 9 बार, तो 5 9 45, शेष फल यहां बचेगा 3 और 1 13 बचेंगे। तो देखिए भाग हमारा गया 9 बार, शेष फल बचेगा 13, तो 13 को अपन कहां लिखेंगे, 7 के पास में, तो अपने पास 13 को पास में लिखती 137 बन जाएगा। तो अपने पास देखो नया भाज्य आएगा, नया भाज्य ये अपने पास आया 137, इसको पहले करेंगे संशोधित, और संशोधित करने का तरीका है 137 माइनस जितने बार भाग दिया है उसको ध्वजांक से गुणा करेंगे, तो 9 को गुणा करेंगे 9 से, तो यह आएगा 9 गुणा 9, यानी ये हो गया 137 माइनस 81, घटाएंगे तो देखिए 7 में से 1 गया 6, यहां बच गए 3, यानी 13 में से 8 जाएंगे 5 बचेंगे, तो संशोधित भाज्य हमारे पास 56 आएगा। अब अपन 56 में 5 का भाग देंगे तो 9 बार दे सकते हैं ज्यादा ज्यादा, तो 9 पंजे 45, शेष फल यहां पर बचेगा 11। तो देखिए भाग गया 9 बार, शेष फल बचेगा 11, उस 11 को अपन लिखेंगे 6 के पास में, तो अपने पास देखो नया भाज्य वापस आएगा, नया भाज्य हमारे पास होगा, नया भाज्य हो गया देखो 11 को 6 के पास में लिखते 116 हो गया, तो ये चौथे नंबर पर ले लेते हैं 116। अब 116 को करेंगे संशोधित, तो संशोधित करने का मतलब है 116 माइनस इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे देखो 9 बार भाग गया, 9 को ध्वजांक 9 से गुणा करेंगे तो ये होगा 9 इंटू 9 यानी 81, तो 116 में से 81 को घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 6 में से 1 गया 5 और 11 में से 8 जाएंगे तो 3। अब हम संशोधित भाग 35 में 5 का भाग देंगे, तो देखिए 5 का भाग जाएगा इसमें 5 7 35 0, यहां देखो फिर गलती हो गई है, अगर हमने यहां 7 बार भाग दे दिया तो वहां शेष फल बचेगा 0, नया भाज्य 4 आएगा, लेकिन जब अपन संशोधित करेंगे इसे तो 9 7 63 ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए अपन 1 कम बार भाग देंगे, यानी भाग देंगे 6 बार, तो 6 पंजे ये आएगा 30, शेष फल बचेगा 5। तो देखो भाग हमारा गया 6 बार, शेष फल बचेगा 5, तो 5 को अपन लिखेंगे 4 के पास में। इतना अपना काम हो गया। अब यहां पर क्या करना है कि अब अंतिम शेषफल निकलेगा, तो देखो अपने यहां 5 को पास में लिखा 4 के, तो ये बना 54, तो देखो ये क्या होगा, इसको अपन संशोधित करेंगे, किससे करेंगे, 9 को 6 से गुणा करेंगे, यानी 6 बार भाग गया, 9 ध्वजांक है तो इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 54 माइनस 9 6 54 यानी 0, यानी इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो भागफल तो ये आएगा और शेषफल ये आएगा, तो अपन यहां लिखेंगे भागफल ये तो आ गया 996 और शेष फल यहां पर होगा 0, ये पूरा पूरा इसमें भाग जाएगा। इस प्रकार अपन ये कर सकते हैं। अगला लेते हैं, देखो अगला जो क्वेश्चन है
उसमें मैं देखो इसको ऐसे कैसे छोड़ देता हूं, केवल अपने को अंक बदलने हैं इसमें। तो देखिए अंक दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन अपन जो ले रहे हैं वो है हमारे पास 12,345 और इसमें भाग देना है 91 का। तो यहां अपन क्या करेंगे, इकाई का जो एक अंक है एक, इसको बनाएंगे ध्वजांक, और जो दूसरे नंबर पर 9 बच गया इसको बना लेंगे मुख्यांक। ध्वजांक में केवल एक अंक है, इसलिए जिसमें भाग देंगे उसका इकाई का अंक एक, ये तृतीय खंड में रहेगा, और शेष जो बच गया 1234 इसको अपन मध्य खंड में लिख देंगे। मुख्यांक हमने लिया है 9, यहां लिख देंगे। ध्वजांक को टेढ़ा लिखेंगे 1, ध्वजांक से हमेशा संशोधित होता है। तो देखिए सबसे पहले हम 12 में 9 का भाग देंगे। तो यहां देखिए अपन इसको मिटा देते हैं, इसके आधार पर हल कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा आपको गणना इसमें थोड़ी जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें जो संशोधित भाज्य होता है वो भागफल को ध्वजांक से गुणा करने से होगा, और बिना संशोधित हम इसको हल नहीं करेंगे। सबसे पहले देखो ये 12 है, 9 है, 12 में 9 का भाग देंगे। तो देखिए 12 में 9 का भाग जाएगा 9 एकम 9, शेष फल बचेगा 3। एक बार भाग गया, एक को यहां लिखेंगे, शेष फल 3 आ रहा है, तो 12 में हमने भाग दे दिया, तो 3 को हम इस 3 के पास में लिखेंगे, मिलाने से ही बनेगा 33। तो नया भाज्य हमारे पास आएगा 33। इस 33 का संशोधित करेंगे, 33 माइनस कैसे करेंगे, एक बार भाग गया, एक से गुणा करेंगे, एक ध्वजांक है तो 1 गुणा 1, तो ये होगा 33 माइनस 1, यानी ये बचेगा 32। और 32 में हम 9 का भाग देंगे मुख्यांक का, तो 9 3 27, 9 चौक 36, तो 9 3 27, 32 में 27 जाएंगे, 5 बचेंगे, यानी भाग गया अपना 3 बार, शेष फल बचेगा 5, और 5 को हम लिखेंगे 4 के पास में। तो नया भाज्य हमारे पास आएगा 54। 54 को करेंगे संशोधित, किससे करेंगे, भाग गया 3 बार, 1 से गुणा करेंगे ध्वजांक से, तो 3 एकम 3, ये घटाएंगे इसमें से, तो 3 गुणा 1, तो 54 माइनस 3, यानी ये बच गया 51। 51 में फिर 9 का भाग देंगे, तो 9 पंजे 45, 9 6 54 ज्यादा हो जाएगा, 9 पंजे 45, 51 में से 45, 11 में से 5 गए, 6 बचेंगे, तो भाग गया अपने 5 बार, शेष फल बचेगा 6। तो जो तृतीय खंड है उसमें बचेगा 65। अब इसका अपन अंतिम शेष फल निकालेंगे, तो ये होगा 65 माइनस, इसको करेंगे संशोधित, जितने बार भाग गया 5 बार उसको ध्वजांक से गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 1, तो ये होगा 65 माइनस 5, यानी शेष फल बचेगा 60। तो भागफल हो गया 135 और शेष फल हो गया 60। आराम से भाग हो जाएगा, केवल इसमें मुख्यांक और ध्वजांक का ध्यान रखना है। अगला फिर एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक बार अगर ये समझ में आ जाता है ये ट्रिक, तो आप आराम से कर सकते हैं। तब तक ये हार्ड रहता है जब तक हम ये प्रक्रिया समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए देखो मैं ये जो हल करने की जो प्रक्रिया है इसको भी मैं लिख करके आपको बता रहा हूं। सेम ऐसे कैसे रहेगा, देखिए अब की बार अपन जो संख्या ले रहे हैं वो ले रहे हैं 98,765। 98,765, इसमें अपन भाग देंगे 87 का। तो देखिए 87 के अंदर ध्वजांक बनेगा 7 और मुख्यांक बनाएंगे 8। ध्वजांक में केवल एक अंक है, इसलिए जिस संख्या में हम भाग देंगे उसका इकाई का अंक 1 तृतीय खंड में रहेगा, और शेष संख्याएं जो बच गई 98 76 इसको मध्य खंड में लिख देंगे। ऐसे भाग देने के लिए 8 हो गया मुख्यांक, ध्वजांक को टेढ़ा लिखेंगे 7 को। अब अपने को क्या करना है, 9 में 8 का भाग देना है, तो 9 में देंगे 8 का भाग, तो 8 एकम 8 बचेगा 1। भाग एक बार गया, मध्य खंड में लिखेंगे,
शेषफल 1 बचा, 1 देखो 9 में भाग दे दिया, 8 है तो 8 के पास में 1 लिखेंगे तो नया भाज्य बनेगा 1 और 8 बन करके 18। इस 18 को करेंगे संशोधित, यानी 18 माइनस संशोधित किससे होगा, जितने बार भाग दिया उसको ध्वजांक से गुणा करेंगे, यानी 1 को गुणा करेंगे 7 से। तो 1 गुणा 7 यानी 18 माइनस 7, तो ये बचेंगे 11। अब 11 में फिर 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 3 शेषफल बचेगा। तो भाग गया एक बार, शेषफल बचेगा 3, 3 को लिखेंगे 7 के पास में, नया भाज्य बन जाएगा 37। तो नया भाज्य हमारे पास 37 हो गया। अब 37 को करेंगे संशोधित, यानी इसमें से घटाएंगे। क्या घटाया जाता है, भागफल को ध्वजांक से गुणा करेंगे, यानी 1 को गुणा करेंगे 7 से। तो 1 गुणा 7, तो ये होगा 37 माइनस 7 यानी 30। 30 में अपन भाग देंगे फिर 8 का, तो 8 × 24, शेषफल बचेगा 6। तो भाग गया 3 बार, शेषफल बचेगा 6। तो अपने पास नया भाज्य बन जाएगा 66। तो मैं यहां लिख देता हूं। अब 66 को करेंगे संशोधित, यानी 66 माइनस संशोधित करने के लिए क्या करेंगे, भागफल आया 3, ध्वजांक है 7, 3 और 7 को गुणा करेंगे, ये घटा देंगे। तो 3 गुणा 7 यानी 66 माइनस 21, 6 में से 1 गया 5 और 6 में से 2 गया 4। 45 में भाग देंगे 8 का, तो ये जाएगा 8 पंजे 40, शेषफल बचेगा 5। तो भाग गया 5 बार, शेषफल बचेगा 5, 5 को लिखेंगे तृतीय खंड में 5 के पास में, तो ये बन जाएगा 55। अब इसका अंतिम शेषफल निकालेंगे, तो 55 माइनस इसको संशोधित किससे करेंगे, भाग गया 5 बार, ध्वजांक है 7, तो अपन 5 गुणा 7 लिखेंगे, तो ये होगा 55 माइनस 5 7 35, घटाओ 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, यानी भागफल आएगा 1135 और शेषफल आएगा 20। बड़ा आसान है, अच्छे ढंग से हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये प्रश्न कर सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, जो अपन हल करेंगे उसको इसमें लिखते जाएंगे। उससे क्या होता है, कोई संख्या अपन भूलेंगे नहीं, हर संख्या हमारे सामने रहेगी, कितने बार भाग जाएगा, कितना शेषफल होगा। मौखिक करेंगे तो फिर भूलने का चांस ज्यादा रहता है। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, 92,358, इसमें भाग देना है 151 का। तो मैंने ये कहा था कि एक अंक ध्वजांक में लेंगे ठीक रहेगा, तो इकाई का एक अंक यानी 1 ले लिया ध्वजांक, शेष बच गया 15 को बना दिया मुख्यांक। अब देखिए ध्वजांक में एक अंक है इसलिए 8 तृतीय खंड में रहेगा, और बाकी जो बच गए ये बच गए 92 35, इसको अपन मध्य खंड में लिख देंगे। 15 इसका मुख्यांक है, ध्वजांक इसका 1 है, टेढ़ा लिख देंगे, वही प्रक्रिया फिर चालू रखेंगे। 15 का भाग पहले 92 में देंगे, तो देखो 92 में 15 का भाग जाएगा 6 बार, 90, शेषफल बचेगा 2, यानी भाग गया 6 बार, शेषफल बचेगा 2, 2 को अपन लिखेंगे 3 के पास में, तो नया भाज्य हमारे पास हो गया 23, 2 और 3 मिलकर के 23 बन गया। 23 को करेंगे संशोधित, यानी 23 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, भागफल को ध्वजांक से गुणा करेंगे, तो 6 को गुणा करना है 1 से, तो ये होगा 6 एकम 6, तो 23 माइनस 6 घटाएंगे तो ये होगा 17। 17 में फिर 15 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 15 एकम 15, शेषफल बचेगा 2, तो भाग गया एक बार, शेषफल बचेगा 2, 2 को लिखेंगे 5 के पास में, तो नया भाज्य बनेगा 25। अब 25 को संशोधित करेंगे, कैसे, 25 माइनस संशोधन के लिए देखो भाग गया एक बार, ध्वजांक भी 1 है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, ये घटा देंगे इसमें से, 1 गुणा 1, तो 25 माइनस 1 एकम 1, ये बचेगा 24, और 24 में अपन भाग देंगे
15 का, तो 15 एकम 15। अब 24 में से 15 को घटाएंगे तो 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे। तो हमारा जो भाग है वो गया एक बार, शेषफल बचेगा 9। तृतीय खंड में 8 के पास में लिखेंगे तो हमारे पास जो संख्या बचेगी या नया भाज्य बचेगा वो 98 होगा, लेकिन हम इसको अंतिम शेषफल का रूप दे देंगे। 98 को संशोधित करेंगे, यानी भाग गया एक बार और ध्वजांक से गुणा करेंगे 1 से, तो ये होगा 1 गुणा 1, ये घटाएंगे तो 98 माइनस 1, यानी ये बचेगा 97। तो देखो भागफल हमारे पास आ गया 611 और शेषफल हमारे पास आ गया 97। इस प्रकार अपन इस ध्वजांक विधि से इसको हल कर सकते हैं। आज अपन इसमें इतना ही लेते हैं, नया लेकर के नए वीडियो के साथ फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सुरक्षित रहें और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें।